पहली बात कह रहा विपरीत दिशा में आती पूरी गाड़ी जमीन पर 1 किलोमीटर 60 मीटर एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, दो ट्रेन है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को पार कर रही हैं, विपरीत दिशा से पार कर रही हैं, दोनों की लंबाई सेम है। तो अगर दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी कितनी दूरी चलेंगी, जितनी दोनों ट्रेन की लेंथ होगी, तो दोनों की लेंथ 160 160 120 120 मीटर पर स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड होगी डायरेक्शन एक्सप्रेस होगी और कितनी देर में कमाल करा 9 सेकंड। ये होगी मेरे प्यारे बच्चों आपकी लेट। ये पहली लाइन का पहला प्यार आपका, पहली लाइन का असली आपका। पहली लाइन मेरे प्यारे आपकी क्लियर होगी। अब मैं अगली लाइन पे आता हूं और आपसे चर्चा करता हूं कि अगली लाइन कहता है इफ वन ट्रेन क्रॉस 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म 27 सेकंड्स, कहता है एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है तो उनकी चालू का अनुपात क्या करो। कहता है एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर रही है तो कहता है उनकी चालू का लंबाई क्या करो। मेरे प्यारे पास अगर बबुआ कोई ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, आपकी ट्रेन अपनी लेंथ चलेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ 200 प्लेटफॉर्म की लेंथ 200 ट्रेन की लेंथ 200 तो 360 मीटर की दूरी चलेगी, 360 मीटर की दूरी चलेगी, किस स्पीड चलेगी मान लेते हैं एक्स वाली स्पीड पहले वाली ट्रेन, ठीक है, एक्स मीटर पर सेकंड मान लिया क्योंकि ये 9 सेकंड था, ये मीटर था, मैंने स्पीड मान ली एक्स मीटर पर सेकंड और वाई मीटर पर सेकंड क्योंकि मुझे स्पीड वाली शुरू मैंने मीटर पर सेकंड नहीं मान ली तो 5 मीटर से कितनी देर में 27 सेकंड में करना होगा तो 29 36 तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे 40 पड़ती है। अगर एक्स की वैल्यू 40 पड़ती है रख दो तो ध्यान देना 320 पर 9 आ गया, 9 आ गया बिल्कुल। एक्स की वैल्यू 40 पड़ती है जमा भाई तो यहां से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से आएगा 3 के 9 3 12 200 पड़ती है 9 यानी एक की स्पीड 40 पड़ती है तो दूसरी की स्पीड 200 पड़ती है। देखो 3 के 9 40 40 40 200 3 पे से मारे 3 पर 5 रेशियो की आपको नहीं चाहिए नहीं आएगी कोई दिक्कत नहीं होता है तो इसका मतलब मेरा स्पीड रेशियो 3 पर 5 आपसे क्वेश्चन कमेंट आंसर करिए मैं इसका आंसर करूं मेरे ऑप्शन दिया आपका आंसर पढ़िए पढ़िए लेके देखो प्लीज रीड आप पहले सवाल स्टार्ट करो। बहुत ही प्यारा सवाल है कहता है दो ट्रेनें 1 किलोमीटर 450 मीटर की 300 मीटर लंबी दोनों के बीच की दूरी 300 मीटर दोनों की स्पीड देखिए कहता है ये एक दूसरे को पार करेंगे तो मेरे बच्चे इस पर ध्यान देना जब ये दोनों एक दूसरे को पार करेंगे कितनी दूरी चलेंगे ये हमारा सवाल है। तो मेरे बच्चे आप ये मान लीजिए ये वाली ट्रेन ये कब पार करेगी जब यहाँ मिलेगी तब पार करेंगे जब ये वाली ट्रेन यहाँ जाए यहाँ पे और ये वाली ट्रेन ये वाली ट्रेन पहुंचे यहाँ पे तब ये पार करेंगे मतलब इनको अपनी लेंथ भी तो चलनी है मेरे जितनी लेंथ है और इनके बीच की डिस्टेंस वो भी चलनी है इनको डिस्टेंस चलनी होगी वो चलनी होगी मेरे 300 300 400 400 1050 मीटर की चलनी होगी इस स्पीड चलेंगे 162 को 160 करेंगे 170 270 तो 270 की स्पीड चलेंगे 1050 मीटर की चलेंगे 270 की स्पीड चलेंगे लेकिन किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड कितनी देर में चलेंगे ये टाइम हमको निकालना आइए मेरे ध्यान देना 9 2 18 9 30 27 बहुत सुंदर 30 आ गया ठीक है 2 से काटेंगे 15 ठीक है 15 से काटेंगे 15 से 105 जीरो 5 से काटेंगे 14 यानी सच्ची 14 सेकंड में सारे काम पूरे हो जाएंगे 14 सेकंड में काम पूरा हां जी करिए दो ट्रेन की लंबाई 100 मीटर 80 मीटर समांतर ट्रैक पर चली है कहता दो ट्रेन की लंबाई 100 मीटर 80 मीटर कहता दो ट्रेन की लंबाई 100 मीटर 80 मीटर समांतर ट्रैक पर चली है एक कितना चली है दूसरी की चली एक लंबाई मेरे 100 मीटर है तो दूसरी की लंबाई 80 मीटर ऐसा सवाल है कहता दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे कहता एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती है 18 सेकंड में पार कर लेती है अगर सेम डायरेक्शन में वहीं कहता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 9 ही सेकंड लगते हैं दूसरे को पार करने तो मेरे मान लेते हैं एक की स्पीड है दूसरी स्पीड भाई तो अगर कोई ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी कितनी दूरी चलेंगी जितनी दोनों ट्रेन की लेंथ है मेरे पास दोनों ट्रेन की लेंथ 180 180 लेकिन स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में बड़ी में से छोटी काटो 5 18 सेकंड कर लो उतना टाइम हो गया 18 सेकंड भाई इस स्पीड से 18 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी काट दो तो x - y की वैल्यू आएगी y 36 इसी वैल्यू को लोड करते हैं नहीं अब अगली बात क्या अगर यही ट्रेन सेम डायरेक्शन में चले तो डिस्टेंस पार स्पीड तो यार एक दूसरे को अपोजिट में पार करेंगे तब कितनी दूरी चलेगी जितनी दोनों लेंथ 180 180 लेकिन स्पीड क्या होगी x + y टाइम क्या होगा 9 सेकंड अब मेरे देखो x + y को मीटर पर सेकंड 5 18 हां जी गुना 9 सेकंड अब देखो 9 2 18 5 36 36 दूरी बेहतर x + y की वैल्यू आगे बेहतर बिल्कुल सही किसी में कोई दिक्कत नहीं अब मेरे x + y की वैल्यू आगे बेहतर पक्का असो लोग 22 2x तो x की वैल्यू आ जाएगी 108 का 54 और y की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 18 यानी एक स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर है और एक स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर सबसे पहले चलने की चल जाता है तो आंसर 24 किलोमीटर पर आवर लेकिन मेरे तो पेपर में लिखने का सवाल के अंदर कि स्पीड किलोमीटर पर आवर देंगे या मीटर पर सेकंड देंगे है ना ये अगर ये स्टेप नहीं रखा है तो यहां पर इसका मतलब ये है कि हमें ऑप्शन चेक करना पड़ेगा तो है नहीं मीटर पर सेकंड में 5 मीटर 18 की 4 5 15 मीटर पर सेकंड अगर पहले में से कहते हैं हमें स्पीड को 100 मीटर पर सेकंड लेते हैं है ना मेरी बात समझ एक डिस्टेंस मीटर रखिए मेरे आप देखो जितनी सॉफ्ट है सभी डिस्टेंस मीटर देखिए स्पीड किलोमीटर की किलोमीटर की ये सब डिपेंड करता है आंसर किस किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड पेपर में हमेशा मेंशन होना चाहिए होता है कोई दिक्कत नहीं अगर हम x - y मीटर पर सेकंड लेंगे तो मीटर नहीं कर सकते ठीक है हां स्पीड नहीं मान लेते बिल्कुल आप कर सकते कोई बात नहीं आइए और डिस्कस बहुत प्यारा सवाल समझने के प्रयास करें बहुत सुंदर सवाल देखिए मेरे भाई आप जितने भी लोग हैं वो क्लियर करें टेंशन वाली बात नहीं पहले समझ लो कहता दो ट्रेन सेम लेंथ की किसी खंभे को 7 सेकंड 9 सेकंड में पार करते हैं कहता दो ट्रेन किसी खंभे को ये कोई खंभा है कहता दो ट्रेन इस खंभे को पार कर रही है 7 सेकंड 9 सेकंड एक ट्रेन 7 सेकंड में इस खंभे को पार कर लेगी भाई दूसरी ट्रेन इसी खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है दूसरी ट्रेन इसी खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है मेरे प्यारे बच्चों टाइम वर्क याद रखिए पहले तक समय क्या करते हैं हम एक ही काम करते हैं जब एक इसी काम को 7 सेकंड में करता है 20 सेकंड में 9 सेकंड में करता है हम क्या करते हैं उसका मान लेते हैं यहां भी मेरे प्यारे बच्चों वही कांसेप्ट है क्या सवाल पढ़िए लिख लिखता हूं यहां पे दो समान लंबाई ट्रेन कहता है दो ट्रेन दोनों ट्रेन सेम अगर मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही ट्रेन की लेंथ सेम है अगर दोनों ही ट्रेन की लेंथ सेम है तो यानी जितनी ट्रेन की लेंथ यहां है उतनी ट्रेन की लेंथ यहां है तो अगर कोई खंभा ना अगर कोई ट्रेन इस खंभे को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है अगर ये ट्रेन इस खंभे को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है और कहता है दोनों की लेंथ सेम है तो भैया 7 9 कैसे मीटर तो मान लेते हैं इस स्ट्रिंग की लेंथ 30 मीटर है और इस स्ट्रिंग की लेंथ मेरे 30 मीटर कहता है दोनों ही ट्रेन की लेंथ 30 मीटर तो ये 7 सेकंड में 30 मीटर चलती है तो 1 सेकंड में चलेगी 9 मीटर और ये 9 सेकंड में चलती है स्पीड क्या होगी 7 मीटर है ना इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि दोनों ट्रेनों की लेंथ सेम है तो स्पीड निकाल सकते हैं लेंथ की अब अगर दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे पूरे डायरेक्शन में जाएं स्ट्रिंग डायरेक्शन कितनी डिस्टेंस चलेगी जितनी लेंथ है तो 24 मीटर स्पीड का भी अपोजिट में जुड़ जाएंगे 700 ऐसे लिखा था 9 7 क्या कितनी देर में पार करेंगे तो भैया ये आ जाएगा 124 बटे 9 700 तो ठीक बात हो गया 2 30 50 सेकंड में सारा काम मेरे पूरा हो जाएगा 30 50 सेकंड में काम पूरा हो जाएगा आइए कहता है दो ट्रेन किसी खंभे को दो ट्रेन किसी खंभे को ये खंभा हो गया ठीक है इस खंभे को 4 सेकंड 6 सेकंड में पार करती है कहता है ये ट्रेन 4 सेकंड में पार कर लेती है ये ट्रेन 6 सेकंड अच्छा खंभे को तुम ये खंभा इसको तुम इधर से पार करो या तुम इधर से पार करो कहता है खंभा पड़ा हुआ है यानी कितना समय लगेगा जितना मतलब कितनी दूरी चलेगी जितनी ट्रेन की लेंथ कहता हूं कि स्पीड रेशियो 7 पर स्पीड रेशियो देखा है यानी मेरे इसकी स्पीड में मान लो 7 मीटर पर सेकंड है
इसकी स्पीड 9 मीटर पर सेकंड उसने खुद दिया है स्पीड का रेशियो 7 9 तो मेरे पेरेंट्स की बात हो अगर कोई ट्रेन किसी समय को पार करेगी कितनी दूर चलेगी अपनी लेंथ कितनी तो ट्रेन की लेंथ कितनी स्पीड इनटू टाइम 7 28 मीटर होगी इसकी ये ट्रेन समय को पार करेगी कितनी दूर चलेगी अपनी लेंथ कितनी तो 9 की स्पीड 6 सेकंड में कितनी दूर चलेगी तो इसकी लेंथ 28 कहता दोनों एक दूसरे को पार करेंगे कितना चलेगी तो भैया एक दूसरे को पार करेंगे कितनी चलेगी दोनों की लेंथ कितनी दूर चलेगी अपनी लेंथ कितनी 4 4 5 6 5 7 1 82 मीटर दूर चलेगी बहुत स्पीड क्या हो जाएगी 80 में जाएगी 22 में से कर दो 9 माइनस 7 कर दो टाइम कितना होगा जी निकालना 9 में से 7 कर दो 82 मीटर यानी 41 सेकंड में करना हो जाएगा 41 सेकंड में करना हो जाएगा करिए करिए कहते दो ट्रेनों की स्पीड का रेशियो 3:4 कहते ये ट्रेन एक दो ट्रेन है इसी चाहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कहते स्पीड का रेशियो 3:4 यानी 3 मीटर पर सेकंड है तो इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड बहुत बढ़िया और कहता है खंबे को किसी खंबे को 3 सेकंड में पार करती है कहता है ये ट्रेन 3 सेकंड में पार कर लेती है खंबे को और मेरे ये ट्रेन 3 सेकंड में पार कर लेती है हां जी तो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 3 सेकंड में किसी खंबे को पार करके कितनी दूर चलेगी अपनी लेंथ कितनी तो ट्रेन की लेंथ 9 मीटर हां जी और ये ट्रेन में जो 3 सेकंड में खंबे को पार करके इसकी लेंथ 12 मीटर हां जी तो याद करो कि दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे अब आपके पढ़ने में डायरेक्शन जाओगे तो डायरेक्शन विपरीत अपोजिट डायरेक्शन मेरे बच्चे अपोजिट डायरेक्शन चाहिए पहली बार डिस्टेंस कितनी पड़ेगी दोनों की लेंथ है 12 21 मीटर चलेंगे अपोजिट में स्पीड कितनी हो जाएगी तो 3 और 4 7 कितनी देर में पार करेगी 30 सेकंड तो टी की वैल्यू आ जाएगी 21 7 7 21 यानी 3 सेकंड में करेक्ट 3 सेकंड में करेक्ट ऑप्शन डी इज माय डिफरेंट करेक्ट हां जी आइए मेरे बहुत ही खूबसूरत सवाल थोड़ा सा बड़ा जरूर है इंग्लिश में लेकिन आपको समझने का तरीका यही होना चाहिए छोटे छोटे टुकड़ों में सवाल को देखो और फिर सोचो करिए कोशिश करिए आइए देखिए अच्छा ध्यान से कहते हैं गुड्स ट्रेन पैसेंजर ट्रेन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड इन द रेशियो 1:2 कहते हैं गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन है एक मालगाड़ी में और एक यात्री गाड़ी दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं स्पीड रेशियो 1:2 एक मालगाड़ी एक सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है स्पीड रेशियो 1:2 बहुत ध्यान से सुनो आराम से मेरे बच्चों ये गुड्स ट्रेन है गुड्स ट्रेन की जो लेंथ है उसे जी मान लिया उसे समझने का ध्यान देना गुड्स ट्रेन की लेंथ को जी मान लिया मालगाड़ी की लेंथ को जी मान लिया और पैसेंजर ट्रेन है उसकी लेंथ को भी मान लिया सवाल में कह रहा है पैसेंजर ट्रेन है और गुड्स ट्रेन की स्पीड रेशियो 1:2 इसकी स्पीड मान लो 1 मीटर पर सेकंड है इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड भैया मैं कह रहा हूं सवाल कैसा सवाल है इसकी स्पीड रेशियो 1:2 अगली लाइन क्या है अगली लाइन कह रहा है मालगाड़ी का ड्राइवर ये दिखता है यानी पैसेंजर ट्रेन में गुड्स ट्रेन का ड्राइवर ये देख सकता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर लेती है यानी पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को पार करती है 60 सेकंड The driver of goods train observed that the passenger train coming from behind overtake and crossed his train completely. कहता है पीछे साथी मेरी ट्रेन को पूरी तरह क्रॉस कर लेती है ये कहानी है ध्यान से समझो कितनी देर में 60 सेकंड 60 सेकंड में कहता है कारनामा होता है ये इसको क्रॉस कर लेती है अगली लाइन पढ़ेंगे अगली लाइन बाद में पढ़ेंगे समझने का मेरे बच्चों से बात करवा चाहिए कुछ और जवाब आपसे ये कि मेरे बच्चों अगर कोई ट्रेन इसी दूसरे ट्रेन को पार करके कितनी दूर चलेगी अपनी लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ दोनों ट्रेन की लेंथ कितनी दूर चलेगी दोनों ट्रेन की लेंथ होगी g+p तो हमने माना ये बेसिक लेंथ g इसकी तो इतनी दूर चलेगी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड चलेगी तो स्पीड बढ़ने से क्या है और कितनी देर में 60 सेकंड तो भैया इतनी दूर चलेगी स्पीड इनटू टाइम स्पीड हो जाएगी तो हम ये कहते हैं पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन की जो लेंथ आई वो 60 मीटर आ गई अगर मैं इनकी स्पीड 1 और 2 मीटर पर सेकंड मान लूं हां जी पक्का अब कहानी आगे चलते हैं अब आगे चलते हैं अगली लेंथ क्या करना है बहुत अच्छे से समझना अब सवाल की कहानी पढ़ें लेकिन जो हाईलाइट करो उसको और चीज कहता है एक पैसेंजर और पैसेंजर ट्रेन लुक्स दैट ही क्रॉस द गुड्स ट्रेन 40 सेकंड कहता है पैसेंजर ट्रेन में बैठे पैसेंजर ने नोटिस किया कि उसने गुड्स ट्रेन को 40 सेकंड में पार किया जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री ये देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया इस सब को दो तीन बार लाइन को पढ़ो यहां ये साफ कह रहा है कि पैसेंजर ट्रेन में बैठा एक पैसेंजर मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार कर रहा है पैसेंजर ट्रेन 40 सेकंड में पार नहीं करी 60 सेकंड में पार करी कहता है उसने बैठा हुआ एक आदमी नोटिस करता है कि उसे 40 सेकंड में पार करती है अब इस कॉन्सेप्ट को समझो भाई ये है गुड्स ट्रेन मालगाड़ी ये है मालगाड़ी ठीक है यहां से चलो यहां पे और यहां से यहां तक और मेरे बच्चे ये है पैसेंजर ट्रेन ये है पैसेंजर ट्रेन पैसेंजर ट्रेन देखो मेरे दोस्त समझने की कोशिश करना दोनों चल रहे हैं अगर मेरे बच्चों पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी को पार करेगी गुड्स ट्रेन को कितनी दूर चलनी होगी दोनों को अपनी लेंथ कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी होगी लेकिन सवाल में क्या है भाई पैसेंजर ट्रेन में बैठे एक पैसेंजर मान लीजिए पैसेंजर यहां बैठा इस पैसेंजर ने गुड्स ट्रेन को पार किया तो कब पार करेगा इसको समझने की कोशिश करना भाई जब ये यहां आई तब इसे गुड्स ट्रेन दिखाई देगी जब ये यहां आएगा नहीं तब इसे गुड्स ट्रेन दिखाई देगी और जब ये यहां पहुंच जाएगा तो ये कहेगा मैंने गुड्स ट्रेन को पार कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि जो ये आदमी बैठा है इस आदमी को मालगाड़ी पार करनी है गुड्स ट्रेन पार करनी है कितनी दूर चलनी होगी जितनी गुड्स ट्रेन की लेंथ है जितनी मेरे गुड्स ट्रेन की लेंथ है इतनी डिस्टेंस से पार करनी है जितनी गुड्स ट्रेन की लेंथ है इतनी डिस्टेंस से चलेगी क्या आप सहमत हैं इस बात से अगर हां तो सवाल लोग हैं कि भाई अगर गुड्स ट्रेन की लेंथ जी है और उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है और पैसेंजर ट्रेन में बैठा एक पैसेंजर पैसेंजर पार कर रहा है तो पैसेंजर की स्पीड वही होगी गुड्स ट्रेन की लेंथ ना स्पीड पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्योंकि बैठा तो पैसेंजर ट्रेन में बिल्कुल तो अगर पैसेंजर गुड्स ट्रेन को पार कर रहा है तो कहता है 40 सेकंड लगेगा मेरे को समझने वाली बात ये है कि पैसेंजर अगर गुड्स ट्रेन को पार करेगा तो कितनी दूर चलनी होगी जितनी गुड्स ट्रेन की लेंथ है गुड्स ट्रेन की लेंथ स्पीड कितनी होगी दोनों से क्या एक टाइम कितना 40 तो गुड्स ट्रेन की लेंथ होगी 40 मीटर यानी गुड्स ट्रेन की लेंथ आ गई मेरे 40 मीटर हां जी और अगर गुड्स ट्रेन की लेंथ 40 मीटर है तो पैसेंजर प्लस गुड्स ट्रेन की लेंथ 40 और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ 60 40 तो मेरे पैसेंजर ट्रेन तो गुड्स ट्रेन की लेंथ नहीं 40 और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ नहीं 20 तो पैसेंजर की लेंथ का रेशियो तो दोनों का तो ऑप्शन बी मेरे आपका सही आंसर ऑप्शन बी मेरे आपका सही आंसर अब आराम से पढ़ें इसका सॉफ्टवेयर डिस्कस करूंगा और इसके जैसा सवाल आपको प्रैक्टिस में और देगा इसके बाद मैं दोनों का सॉफ्टवेयर डिस्कस करूंगा रेडी करूंगा आइए कहता है मालगाड़ी सवारी गाड़ी चालू करने पर 7 मिनट पहले वीडियो सुनना फिर सोचना कहता है गुड्स ट्रेन है और ये पैसेंजर ट्रेन है कहता है स्पीड रेशियो 7 गुड्स ट्रेन की स्पीड 7 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड 9 मीटर पर सेकंड कहता है किसी आदमी को 60 सेकंड में पार कर लेते हैं पहले दोनों ट्रेन एक दूसरे को 60 सेकंड में पार करती है जबकि गुड्स ट्रेन को एक पैसेंजर जो पैसेंजर ट्रेन में बैठा है वो पार कर रहा है पैसेंजर ट्रेन पार कर पैसेंजर पार कर रहा है पैसेंजर की स्पीड 9 मीटर पर सेकंड होगी पैसेंजर ट्रेन की और कहता है ये पार कर लेगा 35 सेकंड में पार करना तो करेंगे लेंथ का रेशियो आइए देखिए आपको समझना है अगर कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करेगी कितनी लेंथ चलेगी जितनी दोनों ट्रेनों की लेंथ होगी g+p इस स्पीड से लेडी स्पीड का बड़े में से करेंगे किसी डायरेक्शन में 9 में से 7 ले दो कितनी देर में 60 g+p कितना होगा 120 अब यहां गुड्स ट्रेन को पैसेंजर पार कर रहा है तो पैसेंजर पार कर रहा है गुड्स ट्रेन को कितनी दूर चलेगी गुड्स ट्रेन की लेंथ इस स्पीड से लेके 9 में से 7 ले दो कितनी देर में 35 सेकंड क्योंकि पैसेंजर पार कर रहा है गुड्स ट्रेन को गुड्स ट्रेन की लेंथ मेरे को कहते हैं 70 अब गुड्स ट्रेन की लेंथ 70 तो पैसेंजर की लेंथ कितनी बताना तो मेरे बच्चों पैसेंजर की लेंथ 120 से 70 50 तो कह रहा हूं कि लंबाई का अनुपात गुड्स ट्रेन की लेंथ 70 पैसेंजर ट्रेन की लेंथ 50 तो रेशियो है मेरे बच्चों 7:5 ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हां जी अब मेरे बच्चों इन सवालों में आपको सॉफ्टवेयर समझा रहा हूं कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करना है देखिए दोनों की स्पीड क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों की स्पीड क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी स्पीड रेशियो 1:2 है 1:4 है 5 कुछ कोई रेशियो रखा डजंट मेक एनी चेंज बस आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछेगा गुड्स ट्रेन की लेंथ और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ और दो टाइमिंग आपको सवाल में रखा होगा एक टाइमिंग रखा होगा जब पैसेंजर ट्रेन ने गुड्स ट्रेन को पार किया और एक टाइमिंग रखा होगा जब पैसेंजर ने गुड्स ट्रेन को पार किया दोनों लगा एक पैसेंजर ट्रेन ने गुड्स ट्रेन को पार किया एक पैसेंजर ने गुड्स ट्रेन को पार किया तो मैं दो टाइम मान लेता हूं एक स्मॉल टाइम रखा हुआ छोटा टाइम एक लार्जर टाइम रखा हुआ तो गुड्स ट्रेन की लेंथ हमेशा स्मॉल टाइम होगी और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ हमेशा लार्जर टाइम में से स्मॉल टाइम में रखा जाएगा
जैसे 2 सेकंड एक 7 सेकंड 40 ध्यान से पढ़ो 1 7 सेकंड 40 तो स्मॉलर टाइम लिखना है 40 नीचे और लार्जर टाइम 7 में 40 लगाना है तो 40 7 में 40 तो रेशियो आएगा मेरे 2 का। अच्छा ठीक है अभी सॉल्व करते हैं कुछ नहीं करना सीखना पड़ना दो कहानी रखी एक पैसेंजर ट्रेन क्वेश्चन एक बार पैसेंजर ट्रेन बात करेगी एक बार पैसेंजर बात करेगा क्वेश्चन को तो कुछ ट्रेन की लेंथ स्मॉलर टाइम और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ लार्जर टाइम माइनस स्मॉलर टाइम तो दो टाइम आपके सामने 1 सेकंड और 35 सेकंड स्मॉलर 35 सेकंड लार्जर टाइम के लिए 60 सेकंड माइनस 35 सेकंड तो 35 सेकंड और 60 में 35 सेकंड 25 सेकंड 5 35 5 7 5 ऑप्शन डी में सही आंसर। हां जी ये मेरे बच्चों आपको लेकर जाना अब इसी बात पे अब मेरे बच्चों कोशिश करिए सबको करिए दोस्तों करिए अब मेरे बच्चों देखो सवाल लिखा है कोई ट्रेन एक दिशा में रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करे कहता है ये कोई ट्रेन है ये भी आदमी आदमी स्पीड देखिए नहीं आदमी का चेक नोट आदमी स्पीड चेक नोट मान लेते हैं स्पीड चेक नोट कहता है ये ट्रेन आदमी को पार करता है 10 सेकंड में और ट्रेन की लेंथ 200 मीटर तो मेरे बच्चों किसी फिनोमेना है क्या अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी फिर भी चलेगी जितनी ट्रेन की लेंथ है आदमी की लेंथ नहीं अब मेरे बच्चों आदमी की लेंथ किलोमीटर पर आवर ट्रेन की किलोमीटर पर आवर वाली तो ये कितनी चलेगी स्पीड हो गया तो 200 मीटर की चलेगी स्पीड क्या होगी स्पीड हो गई सेम डायरेक्शन में x माइनस किलोमीटर पर आवर अब इसी मीटर पर सेकंड में मीटर इसी मीटर पर सेकंड में 5 टाइम कितने 10 सेकंड तो मेरे बच्चों मीटर में था ये मीटर पर सेकंड में इस सेकंड में 100 हो जाएगा नहीं 50 50 200 272 x माइनस x की वैल्यू है 78 किलोमीटर पर बहुत सारे चांस देते हैं 78 मीटर पर लेकिन आंसर 78 किलोमीटर पर अब जो मान रहे हो x की वैल्यू यहां से अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ऐसे समझो कि 200 मीटर को किलोमीटर बनाने में 1000 से भाग देंगे बिल्कुल ठीक है रिलेटिव स्पीड होगी x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर टाइम होगा 10 सेकंड को घंटे बनाएंगे 36 से भाग देंगे 2 0 0 0 0 36 में 73 x माइनस 6 तो x की वैल्यू 78 किलोमीटर पर तो आप जैसे भी कहेंगे आंसर उसी में आएगा आइए मेरे बच्चे देखो मेरे बच्चों ट्रेन के पीछे से बंदूक से गोली चलाई ट्रेन के पीछे से बंदूक से गोली चलाई ये मान लीजिए मेरे ठीक है यहां से गोली चलाई कहता है गोली की आवाज ड्राइवर को गार्ड से 1.5 मिनट बाद सुनी मेरे बच्चे गार्ड हुआ यहां पे और ड्राइवर हुआ यहां पे तो ड्राइवर को गार्ड के 1.5 मिनट बाद सुनी इसका 1.5 मिनट बाद 1.5 मिनट में से लेता 3 मिनट 2 मिनट तो 3 मिनट 2 मिनट के बाद मेरे बच्चों 3 मिनट 2 मिनट के बाद मेरे बच्चों गार्ड से ड्राइवर को आवाज आई 3 मिनट 2 मिनट में आवाज नहीं यहां से आती थी ट्रेन को पार कर दिया ट्रेन की लंबाई तो यदि ट्रेन हवा की गति कितनी मीटर पर देखो मेरे बच्चे यहां मिनट कह के हवा की गति हवा मतलब आवाज की गति हवा जो हवा की स्पीड होगी आवाज की स्पीड से चल रही थी मुझे साफ साफ दिख रहा है साउंड यहां हवा की जगह आवाज दे दो क्योंकि आवाज की प्रकार तो आवाज की चाल 1100 मीटर पर मिनट तो साउंड की स्पीड मेरे 1100 मीटर पर मिनट 1100 मीटर पर मिनट हां जी अब मेरे ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर तो 60 किलोमीटर पर बोलेंगे मीटर पर मिनट में तो भाई 60 किलोमीटर मतलब 60000 मीटर और 1 घंटे का मतलब 60 मीटर तो 60000 मीटर की दूरी को 60 मिनट में ट्रेवल कर रहा है तो 1 मिनट में 1000 मीटर की दूरी चलेगा 1000 मीटर की दूरी 5 मिनट चलेगा भाई 60000 मीटर की दूरी 60 मिनट में तो 1 मिनट में कितनी 1000 मीटर तो ये कह सकते हैं सर ट्रेन की जो स्पीड है वो 1000 मीटर पर मिनट तो मेरे बच्चे एक बात समझो कि अगर ये साउंड इस ट्रेन को पार कर रही है तो कितनी दूरी चलेगी ट्रेन की लेंथ हां जी तो कितनी दूरी चलेगी ट्रेन की लेंथ ये होगी स्पीड होगी बड़ी में 1000 में 1000 में आ गया 100 की डायरेक्शन टाइम कितना 3 मिनट तो ये कितना मीटर पर मिनट 250 50 इसका मेरे ट्रेन की लेंथ आ गई 150 ट्रेन की लेंथ मेरे 150 हां जी रिलेशन से यूज करना कुछ करिए एक दिशा में जा रहे हैं दो आदमी के बीच 4 और 5 मिनट पर आवर एक ट्रेन 10 12 सेकंड में पार कर लेगी कहते हैं एक दिशा में जा रहे हैं दो आदमी को एक ट्रेन एक आदमी की स्पीड में 4 मिनट पर आवर दूसरे आदमी की स्पीड में 5 मिनट पर आवर हां जी मेरे नंबर जो ट्रेन भैया ट्रेन भैया यानी जो ट्रेन यहां ट्रेन है तो ट्रेन नहीं करती अगर आदमी किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर मान लो मान लीजिए कोई भी मान लीजिए किलोमीटर पर अब लेंगे कहता है ये से 10 सेकंड में पार कर लेगी और ये से 12 सेकंड में पार कर लेगी 10 सेकंड 12 सेकंड में पार कर लेगी हां जी अब मेरे बच्चे बात बताओ अगर ये ट्रेन इस आदमी को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी जितनी ट्रेन लेंथ अब लेंथ नहीं बराबर जिसका स्पीड टाइम स्पीड होगी x माइनस 4 किलोमीटर मीटर पर सेकंड में 5 मीटर और 10 सेकंड तो 10 सेकंड में दूरी चलेगी स्पीड ट्रेन की लेंथ तो भी होगी अब यहां यहां पे स्पीड होगा x माइनस 5 1 मीटर से मारेंगे और स्पीड इनटू टाइम माइनस 12 सेकंड तो ये भी लेंथ है अब मेरे बच्चे 5 मीटर से 5 मीटर ठीक है 10 सेकंड में 10 सेकंड 10 40 12 x माइनस 8 तो x की वैल्यू आई मेरे 10 और वो दूसरा ट्रेन की लेंथ इसी में अगर x की वैल्यू 10 10 में चला गया 6 गुना 5 मीटर 18 गुना 10 चलिए 18 50 बटे 3 मीटर यानी मेरे ट्रेन की लेंथ 50 बटे 3 हां जी बहुत बढ़िया देखिए समझ लीजिए और जितना पढ़ने में विश्वास रखेंगे उतना मजा आएगा करिए बहुत बढ़िया यार विपरीत दिशा में चलते हुए दो आदमी जिनकी चाल 5 किलोमीटर और ट्रेन देखो शब्दों को ध्यान से देखना कहता है विपरीत दिशा में चलते हुए दो आदमी किसी विपरीत दिशा में ट्रेन के विपरीत दिशा में सब समझने का पढ़ने का ट्रेन पास टू पर्सन हु आर वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज मूविंग मेरे तो इंग्लिश में बहुत सारा हिंदी में प्रश्न लिखा है फिर भी आप पढ़ो और समझने की कोशिश करो तो सवाल क्या कहता है विपरीत दिशा से ट्रेन इधर जा रही है तो आदमी इधर आ रहा है ठीक है ये ट्रेन इधर जा रही है ट्रेन से अपोजिट आदमी आ रहा है कहता है इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है भाई इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड कहता है 6 सेकंड 5 सेकंड पार कर लेते 6 सेकंड 5 सेकंड पार कर लेते मेरे बच्चे मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड यहां पे 6 मीटर पर सेकंड तो देखो ध्यान से मेरे बच्चे को ट्रेन से आदमी को पार करेगी कितनी दूरी चलेगी जितनी ट्रेन की लेंथ और इसका अपोजिट डायरेक्शन स्पीड होगी x 5 भाई आदमी की मीटर पर सेकंड में ट्रेन की मान मीटर पर सेकंड 6 सेकंड कितनी ट्रेन की लेंथ ऐसे यहां पर x 10 गुना 5 6x 7 20 5x 5 50 तो भैया x की वैल्यू आ गई 20 तो ट्रेन की स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकंड हां जी अब पूछने लगा मुझे ट्रेन की लेंथ भाई स्पीड पूछ रहा हूं तो ये हो गई मेरे ट्रेन की लेंथ ले आओ x की वैल्यू 20 25 25 गुना 6 150 मीटर आ गई मेरे ट्रेन की लेंथ 150 मीटर आ गई मेरे दोस्तों ट्रेन की लेंथ चल क्या मीटर बाकी क्या क्या कर रहे पागल भाई बहुत ही खूबसूरत सवाल पढ़ने की कोशिश करिए मजा आएगा पढ़िए मेरे दोस्त आइए मेरे बच्चों कहता है 6 किलोमीटर की दिशा में जा रही है आदमी ट्रक पार करता है देखिए बहुत खतरनाक सवाल है समझने की कोशिश करना मजा आएगा पढ़ के समझने की कोशिश करोगे दिखाएंगे लैंग्वेज गुना कहता है ये ट्रक है ये ट्रक इधर जा रहा है इसी डायरेक्शन में आदमी जा रहा है आदमी की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर तो मैं मान लेता हूं ट्रक की स्पीड किलोमीटर पर आवर x किलोमीटर पर कहते हैं एक दिशा में आदमी ट्रक पार करता है आदमी ट्रक को 2 मिनट देखता है उसके बाद ट्रक उसकी आंखों से ओझल होता है ओझल होने तक ट्रक और आदमी की बीच की दूरी 5 किलोमीटर अब ध्यान से सुनना मेरे कहता है दोनों की मुलाकात पहली बार हो आदमी भी दौड़ रहा है और ट्रक भी दौड़ रहा है ये पैसेंजर ट्रक है
ये मैं भी बोल रहा हूँ, कभी बोल रहा हूँ, मुझे पार करके मेरी आंखों से पूरी बात ओझल और मान लीजिए जहाँ भी मेरी आंखों से ओझल हुआ है, समझ रहे हो, जहाँ मेरी आंखों से ओझल हुआ है, जहाँ मेरी आंखों से ओझल हुआ है, वहाँ से मेरी और मेरी आंख की दूरी है 1 पॉइंट कितनी है 2 किलोमीटर 1 पॉइंट 2 किलोमीटर, यानी यहाँ मेरी और की मुलाकात हुई, अब चल मैं भी रहा हूँ और चल कट भी रहा है, लेकिन थोड़ी देर मैं चल के यहाँ पर मेरी आंख से 1 पॉइंट 2 किलोमीटर दूर, ये सवाल है क्लियर मेरी बात, अब मैं बात को समझने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे बच्चे यानी 2 मिनट तक आदमी तो चल के यहाँ से हटाया होगा, 2 मिनट बाद आदमी मान लीजिए यहाँ आया होगा, आदमी यहाँ आया होगा, बिल्कुल ठीक है, और 2 मिनट तक मेरे बच्चे यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक होगा, आपने बिल्कुल सही बात है। अब सवाल में कह रहा है कि ट्रक और आदमी के बीच की दूरी है ना जब उसकी आंखों से ओझल हुआ तब 1200 मीटर 1.2 किलोमीटर 1200 मीटर 1200 मीटर 1200 मीटर ट्रक और आदमी के बीच की दूरी 1200 मीटर, हाँ जी 1200 मीटर। अब कहानी मेरे दोस्त ये है कि 2 मिनट में ट्रक तो पहुंच गया यहाँ से यहाँ तक और आदमी 2 मिनट में पहुंचा यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे पता करना है आदमी ने 2 मिनट में कितनी दूरी चली, 2 मिनट में कितनी दूरी चली, आदमी ने 2 मिनट में कितनी दूरी चली, आदमी ने 2 मिनट में कितनी दूरी चली, मतलब मेरे डिस्टेंस का पता स्पीड पॉइंट। अब कहानी है ऐसा स्पीड आदमी किलोमीटर पर आवर तो 6 किलोमीटर पर आवर, टाइम में 2 मिनट 2 मिनट बाद यहाँ से 2 मिनट घंटे में 2 मिनट 60 1 मिनट 30 तो 1 मिनट 30 तो 6 5 30 यानी डिस्टेंस आ गई 1 मिनट 5 किलोमीटर, किलोमीटर मीटर बनाने का ट्रक 1000 किलोमीटर 2 मिनट बनेगा तो डिस्टेंस आ गई 200 मीटर। इसका मतलब ये हुआ मेरे जो कि 2 मिनट में आदमी ने यहाँ से दूरी चली है 200 मीटर, ये दूरी मेरे 200 मीटर आप ओके, और ट्रक ने मेरे यहाँ से यहाँ की दूरी 2 मिनट, ट्रक ने मेरे यहाँ से यहाँ की दूरी 2 मिनट, तो कुल मिलाकर ट्रक की दूरी चली 1200 मीटर दूरी यहाँ से यहाँ की होगी और 200 मीटर ट्रक 2 मिनट में यहाँ से 1200 200 मीटर दूरी चली, हाँ जी, और टाइम कितना लिया मेरे 2 मिनट 2 मिनट घंटे बनाएंगे 60 तो 1 मिनट 30 मिनट समझ लिया, और डिस्टेंस होगी 1.4 किलोमीटर। अब कैसे स्पीड बताओ, तो ट्रक की स्पीड निकालनी है, स्पीड वाला डिस्टेंस डिस्टेंस 1.4 किलोमीटर और स्पीड टाइम हो गया 30 मिनट तो चलो 42 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड आगे 42 किलोमीटर यानी ट्रक की चल 42 किलोमीटर। अब जरा ध्यान से समझो क्या आई मेरे बच्चे, अब इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। मेरे बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी 2 चीजें मूव करेंगी तो हमेशा रिलेटिव स्पीड से मूव करेंगे, मतलब 2 चीजें एक साथ चल रही हैं चाहे उसी में चलें अपोजिट में तो किसी भी डिस्टेंस पर करेंगे तो रिलेटिव स्पीड करेंगे। अब मेरे बच्चे बात है आदमी 2 मिनट में यहाँ से आया होगा और 2 मिनट में ट्रक यहाँ से यहाँ आ गया तो ट्रक और आदमी की बीच की दूरी 1.2 किलोमीटर, बिल्कुल सही बात है सर। तो मुझे पता करना है कि भैया ट्रक की स्पीड क्या है, तो मेरे बेटा रिलेटिव स्पीड से वही डिस्टेंस करते हैं जो एक ने दूसरे से ज्यादा चली, तो ट्रक ने आदमी से 1.2 किलोमीटर ज्यादा चली 1.2 किलोमीटर डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड से डायरेक्शन में 6 किलोमीटर टाइम था 2 मिनट 2 मिनट घंटे में 60 तो 30 12 36 12 6 5 42 सीधी सीधी आगे ट्रक की स्पीड 42 किलोमीटर। आपको पता नहीं जितना हम यहाँ सीख रहे हैं यहाँ रेटिंग यहाँ रेटिंग बढ़ने से पता है किसी चल रहा है तो उसने इससे कितनी ज्यादा दूरी चली 1.2 किलोमीटर, हाँ जी भाई इम्तियाज भाई नेपाल से पढ़ा बहुत बहुत बढ़िया भाई नेपाल से पढ़ा यूज करना डाउट क्लियर करने के लिए थैंक यू भाई। कई मिनट आप जितना आगे फोकस करेंगे तो मजा आएगा आपको, इन दोनों की बात फोकस ना करें वो ज्यादा आसान है। कहते बगीचा घूमने का आदमी को पार करता आइए अब सारे सवाल में लेडीज स्पीड करता हूं कहते बगीचा घूमने का आदमी को पार करता है बगीचा है आदमी की स्पीड लगती है 3 किलोमीटर पर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो बगीचा की स्पीड मान लेते हैं 1 किलोमीटर पर कहते 4 मिनट तक बगीचा को दिखता है जब उसको पार करता है 100 मीटर की दूरी पर दिखाई देता है यानी आदमी को मेरे 2 मिनट में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा होगा 3 मिनट 4 मिनट लेकिन बगीचा 4 मिनट में यहाँ से यहाँ आ जाएगा और जब आपने उसकी आंखों से ओझल हुआ तो बीच की दूरी 100 मीटर तो बगीचा की स्पीड आता ठीक है भाई मैंने बहुत बढ़िया हाँ जी। अब बताइए डिस्टेंस का पार करते स्पीड है मेरे डिस्टेंस निकाल करनी इसको रिलेटिव से 100 मीटर चलनी 100 मीटर किलोमीटर नहीं बढ़ेगा 0 किलोमीटर स्पीड क्या होगी किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड कितनी देर में 4 मिनट 4 मिनट में बढ़ेगा लेकिन 2 0 से 2 पड़ा 0 से 0 पड़ा 2 4 2 क्या 3 3 2 x 2 क्या ये आ रहा है 15 है ना हाँ तो x की वैल्यू 9 दे दो यानी x की वैल्यू 9 दे दो 4.5 किलोमीटर पर आवर 4.5 किलोमीटर पर आवर आंसर भाई 9 नहीं मिला मेरे काम करके आइए जाइए आइए एक दिशा में 6 किलोमीटर घंटे की चाल से जाएगा आदमी को ट्रेन पार करती है आदमी ट्रेन को 2 मिनट देख सकता है या उसको 12 मिनट तक दिखाई देती है ट्रेन की चाल ट्रेन की लंबाई 300 मीटर लेकिन मेरे पीछे मैंने सवाल करा ट्रेन और ट्रक को बगीचा उसकी लेंथ नहीं देखी अगर उनकी लेंथ नहीं देखी तो हमें नहीं मानेंगे ये पहला सवाल है इसमें बगीचा की लेंथ आपको देखी अगर इसमें देखी तो इसमें मानी होगी हां जी अब आ जाते हैं हां जी अब आइए मेरे कहते ट्रेन प्रोसेस में कोई लंबा रेलवे ट्रैक रेलवे ट्रैक के साथ एक आदमी जा रहा है जिसकी स्पीड कितनी 6 किलोमीटर पर आवर उसको पार कर रही है तो अपनी स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर ये ट्रेन आदमी को पार कर रही है कहता 2 मिनट बाद ट्रेन मतलब आदमी जो ट्रेन को उसकी आंखों से चलती है तो मेरे बच्चे बताओ आपने जो इसका टाइम नोट करना शुरू किया होगा वो शुरू किया होगा किससे ट्रेन इंजन से बहुत ध्यान से समझना गड़बड़ नहीं करना ये ट्रेन इंजन है भाई जब आप ऐसे भाग रहे हैं तो आपको सोचते हैं ट्रेन इंजन ट्रेन का होगी ट्रेन इंजन और जब आप भी भाग रहे हैं धीरे धीरे ट्रेन आपको सोच होगी तो आपको क्या दिखेगा ट्रेन का यानी ट्रेन का लास्ट होगी आपने बिल्कुल तो मेरे बच्चों कहते हैं ये ट्रेन इस आदमी को पार कर देगी ट्रेन 2 मिनट में और 2 मिनट पार करते हुए इसे 12 मिनट आगे चली आदमी 2 मिनट में यहाँ से यहाँ आया जबकि ट्रेन 2 मिनट में यहाँ से यहाँ आई यानी जब इसकी आंखों से होगी ट्रेन और आदमी की बीच की दूरी 1.2 किलोमीटर हां जी लेकिन समझने वाली बात ये मेरे ये जो ट्रेन है ये जो ट्रेन है समझने वाली बात ये है कि जो ट्रेन है मेरे जब उसकी आंखों से होगी ट्रेन का कौन सा हिस्सा आंखों से होगा तो आपने उसकी बोगी आंखों से होगी तो आपने टाइम करना शुरू किया इंजन से और खत्म हुई आपकी आंखें बोगी को देखते इसका इंजन तो 2 मिनट में यहाँ से यहाँ आ गया और ट्रेन की लंबाई कितनी है 300 मीटर तो हम ये कह सकते हैं कि 300 मीटर ट्रेन हाइट चली इंजन और 1.2 किलोमीटर यहाँ तो कुल मिलाकर 1200 मीटर ज्यादा दूरी चल गया ट्रेन का इंजन आदमी 2 मिनट में यहाँ से चला लेकिन ट्रेन 2 मिनट में यहाँ से यहाँ आ गई तो ट्रेन ने आदमी से 1500 मीटर की दूरी चली और डिस्टेंस 1500 मीटर और डिस्टेंस 1500 मीटर स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड x - 6 किलोमीटर पर आवर अब भैया 1500 मीटर किलोमीटर पर 1000 बिल्कुल ये किलोमीटर पर आवर टाइम 2 मिनट 2 मिनट घंटे में 60 बिल्कुल 2 से काटने 30 आएगा इसे काटो 1.5 तो 45 x - 6 x की वैल्यू 51 किलोमीटर पर आवर यानी मेरा मतलब ये है ट्रेन की स्पीड है यानी इंजन की स्पीड 51 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की इंजन की स्पीड कितनी 51 किलोमीटर पर आवर हां जी आइए वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन करिए आगे आपसे सर इसमें गलती होने के चांस नहीं मेरे बच्चे अभी अभी आप ऐसे सीख रहे हैं पहली बार सीख रहे हैं जब आप चीजों को सीख लेंगे तो उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी जब आप सीखते हैं तभी दिक्कत आती है करिए देखिए मेरे बच्चे सवाल में एक आदमी को 400 मीटर देख सकता है कहते हैं 400 मीटर देख सकता है यानी आदमी 400 मीटर 400 की पीछे देख सकता है टोटल आदमी यानी एक आदमी को में 400 मीटर देख सकता है तो कहता है एक आदमी 4 किलोमीटर की चाल से दौड़ रहा था 4 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा था तो दौड़ते दौड़ते उसने पीछे की ओर से आती है गाड़ी को ध्यान से देखा ऐसे दौड़ा तो पीछे से गाड़ी को देखा अब कितना पीछे देख सकता है क्योंकि 400 मीटर देख सकते हो 400 मीटर पीछे गाड़ी को देखा लेट्स से मेरे की गाड़ी है और इस गाड़ी की अगर हम बात करें तो 400 मीटर पीछे यानी यहां से आदमी की पीछे दूरी 400 मीटर बहुत बढ़िया तो किसको देखा ट्रेन के इंजन को देखा ट्रेन की बॉडी में
पीछे साथ तो 3 मिनट बाद उसके बगल से आंखों से ओझल जाती है। इस वाइट ट्रेन कमिंग फ्रॉम इंडिया 3 मिनट कहता है आई पीछे 3 मिनट बाद आंखों से ओझल होगी। तो 3 मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ जो आंखों से ओझल तो ये होगी यहां पहुंचेंगे 3 मिनट बाद यहां पहुंचेंगे। ठीक है, यहां पहुंचेंगे। तो 3 मिनट बाद आंखों से ओझल तो ये 3 मिनट आदमी को चला होगा, आदमी यहां से आती हुई और ट्रेन यहां इंजन यहां से इंजन पहुंच गया, लेकिन अगर उसकी आंखों से डिसअपियर हुआ तो ट्रेन और आदमी के बीच की दूरी 400 मीटर होगी। आपने क्यों? क्योंकि सब दोनों देखी 400 मीटर तक, तो जब उसकी आंखों से ट्रेन डिसअपियर होगी तो 400 मीटर दूर से डिसअपियर हुई होगी। अब आप सवाल को देख रहा है कि ट्रेन की जो लेंथ है भैया वो 200 मीटर है, यानी 200 मीटर लंबी ट्रेन थी, बिल्कुल सही। तो यहां हमने इंजन को इसको प्लस बोगी दिखाई, इंजन से करना शुरू किया तो ट्रेन जब यहां पहुंची तो इंजन तो इससे ओवर 200 मीटर था, तो 200 मीटर यहां पहुंची। तो कितनी एक्स्ट्रा थी ये डिस्टेंस तो ट्रेन ने भी चली आदमी ने, तो लेकिन स्पीड में हम डिस्टेंस लेते हैं वो डिस्टेंस एक्स्ट्रा थी। तो 400 मीटर की एक्स्ट्रा थी, 400 800 और 200 यानी 1000 मीटर की एक्स्ट्रा थी, 1000 मीटर किलोमीटर नहीं पड़ सकते। स्पीड का भी स्पीड तो ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं किलोमीटर पर आवर, आदमी 4x -4 किलोमीटर कितनी देर में कहानी हुई? तो कहते 3 मिनट 3 मिनट तो यार 1 मिनट 3 से 20 20 20 तो एक्स की वैल्यू आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे ट्रेन की जो स्पीड है वो 24 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की जो स्पीड मेरे कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर। कहता है एक कार बस 120 मीटर पीछे। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कार बस 120 मीटर पीछे, बस यहाँ और कार है, ये कार है और ये मेरे बस है। कहता कार बस से 120 मीटर पीछे। कितने समय में कार बस से 760 मीटर आगे चली जाएगी? अगर कार की गति 48 किलोमीटर पर आवर, कार की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर, कार की गति 48 बस की गति से। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बोला जब भी दो चीजें किसी भी डिस्टेंस पर ट्रैवल करेंगी और दोनों चीजें चल रही हैं तो हमेशा स्पीड से ट्रैवल करेंगे। अब कहता है कार को 120 किलोमीटर तो आगे आना बस से, अभी तो कार बस दोनों आपस में मिल पाएंगी क्योंकि कार बस की स्पीड 120 मीटर है। तो एक तो ये वाली लीड करनी है, इसके अलावा कह रहा है 760 मीटर की और भी लेंगे। तो कुल मिला के कार को बस से कितनी लेंगे? 760 120 0 या तो 8 580 मीटर की लेंगे। इस स्पीड से लेंगे, स्पीड है 48 में से 30 18 किलोमीटर पर आवर और आप जानते हैं 18 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड 5 मीटर 5 मीटर पर सेकंड, यानी हम ये कह सकते हैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा। 5 का 5 बचेगा 3 5 7 5 150 करिए। आइए मेरे सवाल में 10 बजे चोरी चोरी और पुलिस ने 1 बजे चोर पकड़ा। मेरे बच्चे 10 बजे चोर ने चोरी की और 10 बजे ही चोर करके भागना शुरू कर दिया। आपने यहां से चोर भागना शुरू कर दिया। कितनी स्पीड से भागा जी? 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागा। 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर भागा। कहता पुलिस का पीछा करने में सब करना, जब पुलिस तो 1 बजे तक तो सोती रहती है, 1 बजे तक और 1 बजे इसका पीछा करना शुरू करी 49 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मेरे बच्चे मोटी मोटी बात समझो कि पुलिस जो है मेरे बच्चे, पुलिस जो है वो डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी, उस डिस्टेंस को जो डिस्टेंस चोर ऑलरेडी चल चुका है 10 से 1 बजे के बीच में, पुलिस ने भागा नहीं 10 से 1 के बीच में। भाई 14 बजे पुलिस 1 बजे भागी, 10 11 12 3 घंटे चोर के भागता, तो 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे चोर के भागता 3 घंटे भागता, यानी इतनी दूर भागा चोर जब पुलिस को पता चला। यानी जब पुलिस ने भागना शुरू किया 1 बजे तक चोर ऑलरेडी इतनी दूर जा चुका था। अब चोर भी भागा 1 बजे पुलिस भी भागी, तो पुलिस भागी 49 स्पीड से चोर भागा 42 स्पीड से, कितनी लेट स्पीड में 49 7। अब यहां पे किलोमीटर पर आवर तक सच में चल रहा, यानी मेरे 18 घंटे में कर कुछ ऐसा कमाल किया हो आंसर आ गया। चलिए मेरे आई मेरे कहता है चोर 3 बजे एक बेंच आता है, सुबह 3 बजे एक बेंच आता है चोर और कहता है 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना शुरू करता है। 4 बजे पुलिस को पता चलता है 1 घंटे बाद पुलिस भागती, यानी मालिक 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मालिक पीछा करता है। तो भैया 3 से 4 यानी 1 घंटे तक अकेला भागता, तो 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे में कहां भाग गया बिल्कुल। अब इस डिस्टेंस को कंट्रोल करेगा, इसका मालिक स्पीड से 56 19 का 19 मतलब 57 19 इसका 3 घंटे बाद भैया मालिक चोर को पकड़ेगा। तो चोर को कितने घंटे पकड़ेगा? तो भैया 4 बजे मालिक ने भागना शुरू किया, मालिक ने भागना शुरू किया 4 बजे 3 घंटे लगते हैं पकड़ने में, तो 4 3 बजे 7 बजे पुलिस चोर को मेरे पकड़ा। कितने बजे बाबू? 7 बजे। यही ना 4 एम 3 एम पे एक बेंच आई 57 की स्पीड से भागना शुरू किया, 4 एम पे चोर पता चलता मालिक भागना शुरू करता 1 घंटा चोर भागा। अरे हां ना और 7 बजे आता है नो खा सकता है ऑप्शन नहीं देते मालूम वो कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं। आई मेरे आई मेरे कहता है पुलिस कर्मी चोर का पीछा करता है जो उससे 1250 मीटर आगे। कहता है पुलिस कर्मी है वो चोर का पीछा कर रहा है जो चोर से 1250 मीटर पीछे। बहुत बढ़िया। अब है पुलिस चोर की स्पीड रखी 10 किलोमीटर पर आवर, तो पुलिस चोर ने कितनी दूरी तय की हो? ध्यान देना सबसे पहले पुलिस चोर को पकड़ लिया, पुलिस की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर और चोर की स्पीड कितनी 8 किलोमीटर पर आवर। तो कितनी देर में पड़ लेगा? मेरे बच्चे बात 1250 मीटर को हम किलोमीटर में 1.25 किलोमीटर ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही 50 मीटर। तो भैया 1.25 किलोमीटर की डिस्टेंस करनी कितनी देर में कितनी स्पीड से 10 2 2 से भाग देंगे डेसिमल 2 6 12 2 2 4 2 5 10 0.625 सेकंड। हां जी ना एक घंटे में उस डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा या फिर आप सब कुछ मीटर पर सेकंड में डाल लीजिए। भाई 1250 मीटर डिस्टेंस होगी किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है जी? 10 में से आ गया 2 किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड में 5 मीटर 18 मीटर पर सेकंड का होगा बिल्कुल सही बात है। अब सर 5 10 से 18 बैठ के चला जाएगा गुना 18 या 125 गुना 18 यानी सर इतना टाइम लगेगा, इतने सेकंड के बाद पुलिस चोर को पकड़ ली, इतने सेकंड के बाद पुलिस चोर को पकड़ ली, इतने सेकंड के बाद पुलिस चोर को पकड़ ली, इतने सेकंड के बाद पुलिस चोर को पकड़ ली। आपने क्या किया? अब मेरे बच्चे बात बताओ हमसे पूछा क्या हुआ है? तो हमसे पूछा ये है कि द डिस्टेंस इन किलोमीटर रन बाय द थिef बिफोर ही इज नेब्ड बाय द पुलिसमैन। कहता है पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या है? ये चोर कितनी दूरी तय करेगा बताइए। तो मेरे बच्चों ये बताओ चोर कितनी दूर तक जाएगा? तो आपने चोर की स्पीड से 8 किलोमीटर पर तो 8 किलोमीटर पर की स्पीड से 8 किलोमीटर पर मीटर पर 5 मीटर तो इतने देर में 8 किलोमीटर पर मीटर पर 5 मीटर इस स्पीड से कितनी देर में? इतनी देर में 125 गुना 18 तो कितने टाइम में पुलिस चोर को पकड़ेगी? इतनी देर तक चोर भी मारेगा 18 से 18 और या 40 या 500 यानी 5000 मीटर दूरी तक 5000 मीटर किलोमीटर बोलेंगे 5 मीटर एक तरीका है। दूसरा तरीका ये कि आप सब किलोमीटर नहीं चलेंगे कैसे सर? तो सब किलोमीटर चलेंगे तो कैसे करना होगा? तो आपको ये समझना है कि 1.25 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो दो की स्पीड से चलेगा कितने घंटे लगेंगे उसे? हां जी पूछ रहा है चोर कितनी दूर चलेगा? जब पुलिस पकड़ेगी तब कितना भाग चुका होगा? 8 की स्पीड से 1.25 बाय 2 घंटे की दूरी चलेगा ना 2 4 25 104 5 किलोमीटर आप ऐसे इसे 5 किलोमीटर की दूरी चलेगा। हां जी बाय। आइए मेरे कहता बम लगाने के बाद लड़के ने 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागना शुरू किया। ध्यान देना भाई एक चोर था यहाँ पे उसने चोरी की और भाई 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भागना शुरू किया। कहता जब चोर ने चोरी की उसके 56 सेकंड बाद पुलिस को पता चला। कितनी देर बाद? 56 सेकंड बाद पुलिस को पता चला। कहता 56 सेकंड बाद पुलिस को पता चला कि बम फट गया। अब पुलिस ने भागना शुरू किया, पुलिस की स्पीड से भागने लगी 450 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। तो कहता ये समझो पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ ली, पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ ली। तो मेरे बताओ ये चोर 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कितनी देर अकेला भागता था? 56 सेकंड तक 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 56 सेकंड तक अकेला भागता। यानी जब पुलिस ने इसका पीछा करना शुरू किया तब तक चोर ऑलरेडी इतना आगे जा चुका था। अब सब पुलिस पीछा करेगी चोर की स्पीड से चलेगी 450 माइनस 30 क्योंकि बड़ी स्पीड में पुलिस भागता है डायरेक्शन है तो 420 यानी 420 मीटर की स्पीड से 420 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है। बिल्कुल सर तो 0 से 0 3 14 42 हां जी 256 तो इसका अगले 4 सेकंड में पुलिस चोर को पकड़ ली। अब आप मुझे कहेंगे पुलिस चोर को देख नहीं रखा
या तो चोट कहानी हाँ मुझे पता है उसी कहानी कर देता हूँ बस सब दो को समझना देखिए पेपर है भाषा बदलेगा है सीधी सीधी पुलिस चोट तो नहीं देगा सवाल कुछ चेंज करेगा कह रहे बॉय प्लांट से बॉम्ब एट ए प्लेस ये लड़का लेने से चोट मार लो कहते उसने बम रखा 30 मिनट पर सेकंड से भागा सके आफ्टर 56 सेकंड बम ब्लास्ट बम ब्लास्ट होने किसने चला सके आवाज में भाई बम फटेगा तो आवाज नहीं होगी तो आवाज तो सुन पुलिस पुलिस ने चला सके बताओ इन हाउ मच टाइम का साउंड पुलिस ऑफ द ब्लास्ट इन ब्लास्ट की साउंड पुलिस है वो लड़के को कितनी देर में पड़ी क्या बम सुनने की आवाज लड़के कान तक जाएगी अब लेकिन वो आवाज जब फटी वहां से लड़के कान तक जाएगी तो आवाज लड़के को कर लिया मतलब पुलिस ने लड़के को कर लिया और तेरा साउंड स्पीड तो मेरे बच्चे सवाल की भाषा जरूर से साउंड और ब्लास्ट और लड़के को कर दिया है पुलिस चोट की कहानी अब मुझे कमेंट करके कितने बच्चे बात समझ गए सही से कहानी पढ़ना है एक बच्चा 450 लिखा अरे ढक्कन साउंड की जो स्पीड है वो 450 मुझे पता है पर क्यों है ये साउंड की स्पीड मैं जानता हूं लेकिन साउंड हारी है और लड़का को हारा है तो साउंड और लड़का दोनों हारा है तो किसी स्पीड करेंगे जल्दी से समझ थैंक यू भाई नहीं समझ रहा अगली बात देखिए मैं भाषा की जलेबी बना रहा हूं आपके आगे और आपको टाइम लेना सवाल पढ़ने में उस जलेबी को धीरे-धीरे सुलझाना है जितना जलेबी सुलझा दोगे उतना विद्वान बन जाओगे आप तो सोचो ब्लास्ट हुआ और बम फटा गया आप तो पुलिस वाली चोट में पड़ा बात वही आइए मेरे ध्यान से कहता पुलिस एंड देयर डॉग बिहाइंड द बहुत ध्यान से पढ़ना सवाल मैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास कहीं नहीं समझा कहता पुलिस ने चोट के पीछे अपना कुत्ता ढूंढ रहा है जिसके 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी जब कुत्ता चोट को देख रहा होता था तो वह पुलिस को बता देता था और फिर वह कुत्ता चोट को देख रहा होता था कुत्ता यह काम तब तक करता रहा जब तक पुलिस ने चोट को पकड़ नहीं लिया कुत्ते द्वारा तय की दूरी क्या करो यदि चोर स्पीड 18 घंटे बाद पकड़ा गया फिर समझा आराम से समझेंगे कोई जल्दबाजी कहता पुलिस रन देयर डॉग बिहाइंड द देखिए ये क्लास है क्लास में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कहता पुलिस ने एक चोर के पीछे अपना कुत्ता छोड़ दिया ठीक है और कुत्ता जो था उसकी स्पीड 60 किलोमीटर कुत्ते की स्पीड 60 किलोमीटर कुत्ता का काम करा कुत्ता उसके जाके पैर को पकड़ने लगा कुत्ता जा रहा है व्हेन द डॉग वाज वाचिंग द थिंग जब वो चोर को देख लेता है ये चोर भागा हुआ था आगे भागा था पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए कुत्ता छोड़ दिया कहता कुत्ता उसके पास जाता है और चोर को देखता है देख के वापस आता है ही यूज्ड टू टेल द पुलिस एंड देन द डॉग वाचिंग द थिंग कहता है वो वापस आता है पुलिस को बताता है कि भाई मैंने चोर को भाग करने देखा हां जी फिर पुलिस के पास वापस आता है फिर पुलिस कहती है दोबारा भाग डॉग कैट डूइंग दिस जॉब अंटिल द पुलिस कॉल द तो कुत्ता वापस आता है पुलिस को बताता है पुलिस को फिर क्या कहा फिर कुत्ता कहता है मेरे के पास देखा फिर आता बोला अब आगे अब आगे पुलिस के पास पहुंच गया ऐसा लगा पुलिस को सूचना देता है लगा पुलिस को सूचना देता है तो पुलिस को सूचना मिलने के हिसाब से पुलिस को फोन करके डायरेक्ट पुलिस जो मर्जी करती है लेकिन चोर 18 घंटे बाद पहुंच गया मतलब 18 घंटे बाद चोर पुलिस के चला गया तो इसका मतलब कुत्ता वो कितनी देर तक घूमता रहा पुलिस और चोर के बीच में कितनी देर घूमता रहा 18 घंटे यहां आया कुत्ता पहुंच गया तब तक चोर आ गया फिर पहुंच गया फिर चोर आ गया फिर पहुंच गया फिर चोर आ गया कुत्ता देख के पहुंच गया और ये सारी कार्रवाई कुत्ता करता रहा कितनी देर तक 18 घंटे तो भाई कुत्ते ने कितनी दूर डिस्टेंस का स्पीड है भाई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुत्ता कितनी देर तक भागता 18 घंटे क्योंकि कुत्ता तब तक भागता है जब तक पुलिस चोर ना पकड़े कितनी डिस्टेंस के 18 ठीक है लैंग्वेज कंप्लीट नहीं है थोड़ी सी गलती लेकिन क्या है पेपर में दिखाई अधूरी लैंग्वेज और हमें वहां ये देखना होता है कि हाउ मच मैक्सिमम सेंस कैन बी क्रिएट फ्रॉम दैट पार्ट यानी हम कितना अधिक सेंस निकाल सकते हैं आइए मेरे बच्चों देखिए ध्यान दो सवाल में कह रहा है टू कार्स स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर कहता है दो गाड़ी एक साथ एक समय पर एक दूसरे के बराबर एक स्पीड 60 किलोमीटर घंटा है तो दूसरी स्पीड 90 किलोमीटर घंटा है देखिए मेरे बच्चों कहता है एक कार 60 किलोमीटर की स्पीड से होती है तो ठीक उसी समय दूसरी कार 90 किलोमीटर की स्पीड से होती है दोनों एक दूसरे की तरफ होती है और आखिरी लाइन में कह रहा है दोनों कारों के बीच की दूरी 3000 किलोमीटर कारों के बीच की दूरी 3000 किलोमीटर कह रहा है द डिस्टेंस इज फाइंड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द कार इज 3000 किलोमीटर देखिए जो हाईलाइट कैसे नहीं लाइन को करना और इस लाइन को नहीं करना द पार्ट दैट आई हाईलाइट रीड ओनली दीस टू पार्ट्स कहता है भाई दो कार है एक यहाँ से 60 की स्पीड से चलती है दूसरी 90 की स्पीड से चलती है बीच की दूरी 3000 किलोमीटर होती है अब ध्यान से देखिए उनके बीच की दूरी 3000 किलोमीटर इनके बीच की दूरी 3000 किलोमीटर अभी बात समझ मत लेने जो मैं बोल रहा हूं छोड़ो ये भाई एक कार 60 की स्पीड से जाएगी 90 की स्पीड से जाएगी इनके बीच की दूरी 3000 किलोमीटर कितनी देर के बाद दोनों कार आपस में टकरा जाएंगे या मिल जाएंगे तो 3000 की डिस्टेंस है अपोजिट में जाने के लिए स्पीड नंबर 150 की स्पीड से कितनी देर लगेंगे 20 घंटे यानी 20 घंटे बाद मेरे दोनों कार आपस में टकरा जाएंगे 20 घंटे बाद मेरे दोनों कार आपस में टकरा जाएंगे अगर अपनी बात समझ में अगर 20 घंटे बाद मेरे दोनों कार आपस में टकरा जाएंगी तो अब सवाल क्या है यार ये पक्षी है जो एक कार पर बैठा हुआ है एक पक्षी कार पर से चलता है और दूसरी कार जो 400 किलोमीटर की स्पीड से चलता है जब दूसरी कार के पास पहुंचता है तो मोटर पहली कार की ओर वापसी हो जाता है और जब कार एक दूसरे की ओर बढ़ रही होती है तो यह इधर उधर होना चाहिए कहता है एक पक्षी है जो एक कार से दूसरी कार पर जा रहा है 400 की स्पीड से और इसी तरह से मूव होता है एक पे जाता है वापसी आता है फिर जाता है टू एंड फ्रो जो है ये फेजर वर्क ध्यान रखना इसमें टू एंड फ्रो पता नहीं क्या फेजर है लेकिन पूछा जाता है टू एंड फ्रो जाकर वापसी आता है यानी ये समझिए कि पक्षी मेरे बच्चे जो यहाँ पर बैठा हुआ है उड़ता है इसके पास आता है यहाँ से जब लेता है वापसी आता है यहाँ से जब लेता है तब आगे आ जाती है यहाँ तक तब आगे फिर वापसी आएगा फिर आगे फिर वापसी आएगा और इसी तरीके से दोनों बीच में उड़ता है जब तक उड़ता है तब तक दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे के पास से ना दोनों मिल जाए तो मेरे बच्चे मतलब ये है कि पक्षी कितनी देर तक उड़ता है तो पक्षी तब तक उड़ता है जब तक दोनों ट्रेन आपस में मिल रही हो और ट्रेन कितनी देर में जाती है आप आंसर 20 घंटे तो पक्षी की स्पीड नहीं 400 किलोमीटर पर आवर 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पक्षी 20 घंटे तक उड़ता है तो आगे 8000 किलोमीटर पक्षी दूरी चाहिए 8000 किलोमीटर ये मेरे सवाल का सही था हां जी तो आज के लिए बाकी बात करेंगे थैंक यू हैव अ नाइस डे।